जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में है, एकदम चकाचक। राबची एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे। माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। चलो आ जाओ, शाबाश। सो दिस गोइंग टू बी द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 4 क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सब कुछ ही आपको समझ में आया होगा। सर वाई आर यू चेंजिंग योर टाइम? बाबू हमें को नहीं पता मेरा टाइम कब चेंज हो जाता है। क्या बताया तुमको? हमें को 2 बजे पता चलता है कि 4 बजे क्लास है। क्या करें मास्टर। दिक्कत है कि किसी की क्लास कैंसिल हो जाती है और हम पढ़ा लेते हैं कि हाँ दे दो, कोई बात नहीं, पढ़ा लेंगे। मैथ वालों के साथ ऐसा ही होता है। चले और फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन विल प्रोसीड विद दी क्लास। संजय भाई पहले तो ये बताओ देवी और सज्जनों कि क्या आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के सवाल सॉल्व किए हैं जिन किताबों से बोला था मैंने? वेस्टिंग दिस। चलिए, ऑल पी वाई क्यूज एंड एनसीईआरटी डन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, if 10x is equals to, ये कहां से आ गया यार? ये गलत पीपीटी लग गई है इसमें तो। ये रुको यार, पीपीटी गलत लग गई है ये तो बलंडर हो गया है। ये है पीपीटी इसलिए। रुको, हम पीपीटी चेंज करवाते। रुको रुको, पीपीटी गलत है।
हाँ जी भाई, आई एम लिटली सॉरी, वो थोड़ा सा कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था। मैंने पीपीटी भेजी थी कुछ और, लग गई थी कुछ और यहाँ पे पता नहीं कैसे लेक्चर 5 लिखा हुआ था। ये पता नहीं क्या सीन था, पहले ही से लेक्चर 5 लिखा हुआ था। चलो 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 चलो, आज ये फटाफट सब स्टार्ट करते हैं। ये आपको होमवर्क की, अगर आपके जहन में या ध्यान में हो तो, कि a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा देन वैल्यू ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। वैल्यूज ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो रेंज क्या होगा? बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम ही पूछा गया है। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, गिव टू ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन। फटाफट से आंसर मार्क करिए, जल्दी से आंसर मार्क करिए, डू इट फास्ट। चलिए, अगर आप ध्यान से देखें तो a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। किसी के पेट में इससे तो दर्द नहीं होगा, किसी के पेट में इससे कोई दर्द थोड़ी होगा, है ना। अब हम आगे अगर बढ़े तो वी कैन राइट इट लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर दिस विल बी इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। अगर मान लीजिए कि यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कुछ ऐसे ही बचेगा अगर साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन लेता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाओ। इसको मैं अगर लिखूं तो लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस अगर साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉमन लेता हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक चीज पर अगर आप फोकस करें, एक चीज पर अगर आप फोकस करें बबुआ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर लिखना चाहे तो वी कैन राइट इट लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा कि हम इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर मोड़ पाए, है ना। हम इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर मोड़ पाए, तो हमने वही करना चाहा। 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 लिख दिया। यह किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4। हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अपने बेसिक्स पे आते हैं। ये वैल्यू तो ए की है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब अगर हम बेसिक्स पे आते हैं तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात करता हूं बबुआ, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के 1। यस और नो? 0 से लेकर के 1 इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, ये बात जहन में आई। अब हमें दिख रहा है क्या कि भैया इसमें -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो इंटरवल पलट जाता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इंटरवल पलट जाता है। तो जैसे हमने -1/4 से मल्टीप्लाई किया, -1/4 इंटू 0, बट ये इंटरवल इधर घूम गया और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4, ये इंटरवल इधर घूम गया और ये हो गया माइनस का 1/4, ठीक है। अब चाहिए दोनों साइड 1 जोड़ना है, 1 जोड़ेंगे तो 1 + 0, दिस इज सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। फाइनल वैल्यू क्या बोल रही है? दिस इज ए। अच्छे से अगर लिख दे तो 4 में से 1 जाएगा 3/4 एंड लेस देन 1, 3/4 से बड़ा और 1 से छोटा। ब्रावो विल बी द आंसर। ऐसा एक सवाल और पहले भी हमने करा है, ऐसा एक सवाल पहले भी हमने करा है। अपना फोकस इसी ओर रहना चाहिए। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का सवाल विदाउट आर मेथड के आ रहा है, हमारा ध्यान इस ओर रहना चाहिए कि कैसे हम इसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर पाए, बस, ठीक है। ब्रावो विल बी दी आंसर। वेरी गुड। चलिए बाबू, लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था, है ना? लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस जनरल सॉल्यूशन लेडीज एंड जेंटलमैन। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं, बहुत सी चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, तभी जाकर जनरल सॉल्यूशन के सवाल सॉल्व होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो है तो 0 से 2 पाई के बीच की चीजें होती हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम हर उस वैल्यू को जनरलाइज करके लिख देते हैं जो सॉल्यूशन होता है। जैसे हमने देखा था ना ये कि अगर cos थीटा की वैल्यू अपनी 1/2 हो रही थी तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी हो रही थी, 150 डिग्री भी हो रही थी, 390 डिग्री भी हो रही थी, और इससे ज्यादा आगे तक ये थीटा बढ़ता जाता। तो जब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो रहे हैं, इसी को हम जनरलाइज करके लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू समथिंग पाई प्लस समथिंग, समथिंग पाई प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे ये बचपन से आप देखते आए हो कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिख देते थे? n पाई लिख देते थे। अब n की वैल्यू अगर हमने 0 करी तो ये भी थीटा भी 0, अगर हमने n की वैल्यू 1 करी तो थीटा की वैल्यू पाई के बराबर हो जाती थी, n की वैल्यू 2 करी तो थीटा की वैल्यू 2 पाई के बराबर हो जाती थी, एंड सो ऑन, एंड ऐसी चीजें बढ़ते जाती थी, है ना? इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। कि हर सॉल्यूशन को यह जनरलाइज तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसके लिए बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ती है, वो याद रहेंगे रिजल्ट्स तभी आप कर पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप वैसे ही ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई/2, tan थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब काम की बातें जहां से स्टार्ट होती हैं वो है ये 4, 5, 6 नंबर जो जनरल सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करते हैं। ये 4, 5 और 6 ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है? ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए। देखिए बोला गया है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर हो तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा के बराबर होगा, बशर्ते अल्फा की वैल्यू हमें माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में रखना पड़ेगा। अगर cos थीटा की वैल्यू cos अल्फा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, और tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 से पाई/2। मतलब क्या हुआ समझिए। मान लीजिए मेरे भाई, जैसे आपने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप कोई एक ऐसा एंगल फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनिए बाबू, आप कोई एक ऐसा एंगल फाइंड करेंगे, आप कोई एक ऐसा एंगल फाइंड करेंगे मेरे भाई जिसकी वैल्यू माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में हो और साइन उस एंगल पे 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे साइन 30 डिग्री यानी कि साइन पाई/6। तो हमने बोला क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/6, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/6। अब जरा कंपेयर कीजिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर
n इंटू एल्फा। तो हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 आई है, तो यहां पर हम लिख देंगे पाई बाई 6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। यही अगर रहता मेरे भाई कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, अगर रहता, अगर -1/2 रहता, तो हम क्या लिखते, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 लिखते। क्यों? क्योंकि हमें इस रेंज को भी वैल्यू देना है, इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें अल्फा की वैल्यू लिखनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, वही n पाई। अब ये माइनस के बराबर है, तो यहां माइनस आ जाता, -1 टू द पावर n पाई बाई 6। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहीं कहीं अगर रहता कॉस थीटा, अगर रहता मेरे भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 रहता, तो हम क्या बोलते कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 360 डिग्री। अब इधर जब कंपेयर करोगे, अगर कॉस थीटा की वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस लिख देते आप थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 3। आप इस प्रकार से लिख देते, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। दिस इज हाउ यू फाइंड जनरल सॉल्यूशन लेडीज एंड जेंटलमैन। बट इतना आसान भी नहीं आएगा कि सीधे ही cos थीटा इज इक्वल टू दिस, sin थीटा इज इक्वल टू दिस लिख के दे दे। इतना आसान भी नहीं आएगा, हमें फॉर्मूला वगैरह लिख करके चीजों को चेंज करना पड़ता है, तब हम लगा पाते हैं। फिर पहले तो इतना बता दिए, क्या ये बेसिक चीज आपके भेजे में उतर के कंफर्म करेंगे। चलिए बाबू करें सवाल, देखिए कुछ, शाबाश। चलिए अगेन दीज आर सम रिजल्ट्स, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना। अब इसमें पढ़ पढ़ के सुनाने कुछ मतलब नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के बराबर है। तो तीनों में एक ही चीज चलता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा जनरल सॉल्यूशन के लिए। आते हैं सवालों पे सीधे। देखिए लिखा हुआ क्या है, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। बहुत ध्यान से देखिए इस सवाल को, एक सवाल मैं कराता हूं, उसके बाद वाला आप करके बताएंगे। लिखा हुआ क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब ऐसा तो कोई जनरल सॉल्यूशन बना ही नहीं ना। सर आई में पेन हो रहा है तो फोन बंद करो ना, सो जाओ ना, टेक अ रेस्ट, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, उठ के बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। अब सर तो डॉक्टर है नहीं ना कि सर आके इलाज करेंगे, ना ही सर क्लास कैंसिल करके जा सकते हैं, है ना। टेक रेस्ट, जरूरत है कभी कभी रेस्ट। देखिए द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन cos 2 थीटा इज साइन अल्फा। अब cos साइन के बराबर रहे तब हम नहीं कर सकते, cos cos के फॉर्म में होना चाहिए और sin sin के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने कुछ चीजें चेंज करी, हमने क्या बोला कि अच्छा cos 2 थीटा जो है वो sin अल्फा के बराबर है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि cos 2 थीटा जो है दिस इज नथिंग बट cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा। cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा क्या होता है, sin अल्फा होता है, यस और नो। मेरे परसों क्लास का बैकलॉग है तो जाओ खत्म करो ना पहले, तब आना इस क्लास में कंचन। अगर cos 2 थीटा की वैल्यू cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा के बराबर है तो हमने देख लिया ना वो वाला, अगर cos थीटा cos अल्फा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो विल डू द सेम थिंग कि 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। बाबू अगर मैं पूरे से 2 कॉमन लेता हूं तो दिस इज टू 2 थीटा n पाई प्लस माइनस, पूरे में से मैं 2 अगर कॉमन लूंगा तो यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। जब हमने 1/2 से यहां पर मल्टीप्लाई किया तो यह क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाई 2, ताकि मैं 2 को 2 से काट सकूं, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, डेल्टा विल बी दी आंसर।
ठीक है, पहला बेसिक सवाल, इजी सवाल। इजी मामला। नए साल का क्या रिजोल्यूशन ले रहे बबुआ? कुछ रिजोल्यूशन सोचे हो? For n belongs to Z, the general solution of this. Now this beautiful question. N is natural number, natural का whole number. रोज नहाना, एक जीएफ बनाऊंगा 26 में, 26 में दुनिया खत्म तो क्या रिजोल्यूशन, क्या बात है। अल्फा को चेंज नहीं करेंगे, अब उसको कहाँ चेंज करोगे? डॉली जायसवाल, पहले जिंदगी बढ़िया चल रही है, क्या रिजोल्यूशन है? हाँ, न्यू ईयर यूनिफॉर्म वाला होगा गुरुजी, वेरी गुड। अपने अंदर चेंजेस करना है, बहुत कम है, वेरी गुड। रिजोल्यूशन वर्ड का साइनो याद करेंगे यार, मैं आपसे मिलूंगा 26 को, ऑलवेज वेलकम, कभी भी आ जाओ। एक्स के पास जाऊंगा, हाँ 26 में दुनिया खत्म। चलो, अरे दादा बहुत खतरनाक लोग हो यार तुम लोग तो। ट्राई करो एक बार इस सवाल को, देखो देखो कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। देखो कैसे एक फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करोगे, वही सारा खेला है। एक फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसे डिवाइड कर दो, हिंट दो, 2√2 से डिवाइड कर दो, आइडिया मिल जाएगा। मॉम डैड के सपने पूरे करेंगे, वेरी गुड। देखिए करना क्या था, अब यहां से जब हम देख रहे हैं तो वी आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया, वी आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया कि हम किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज तो याद होगा ना कि ये √3 - 1/2√2 और √3 + 1/2√2 किसी तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू होते थे, है ना? याद आया कि √3 - 1/2√2 और √3 + 1/2√2 किसी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज होते हैं। यस और नो? रिमेंबर? हाँ, तो हमने वही करा कि अगर पूरे को मैं 2√2 से डिवाइड कर दूं, यहां पे भी 2√2 लगा देता हूं, यहां पे भी 2√2 लगा देता हूं और यहां पे भी 2√2 लगा देता हूं, इससे ये जाएगा। √3 - 1/2√2 किसकी वैल्यू होती है बताओगे? साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री को जब हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज π/12, दैट इज π/12। तो ये क्या है? दिस इज साइन π/12, साइन π/12 साइन थीटा प्लस दिस इज कॉस π/12 कॉस थीटा 1/√2, क्योंकि 2 से 2 कट चुका था। अच्छा, एक काम अच्छे से अगर मैं लिख दूं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कॉस थीटा कॉस π/12, किसी को दिक्कत नहीं है ना? कॉस थीटा कॉस π/12 लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं साइन थीटा साइन π/12 इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट कॉस π/4। अब ये फॉर्मूला कहीं देखने लगता है क्या मेरे भाई? 2 से करोगे तो क्या होगा? 2 से करने से कुछ वैल्यू बनेगा अभिषेक। हमें उस चीज से डिवाइड करना जिससे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए। वेस्ट और एनडी के एग्जाम दोनों निकालना, वेरी गुड बाबू, लगे रहिए, सारे सपने पूरे करेंगे, सारे सपने पूरे करेंगे। अब अगर आप गौर फरमाए तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? कॉस A - B का कॉस थीटा माइनस π/12
इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4। लिख सकते हैं हम ऐसा, लिख सकते हैं हम ऐसा बाबू, हाँ या ना? कॉस ए माइनस बी, परफेक्ट। यहां से हम क्या बोलेंगे कि थीटा माइनस पाई बाई 12 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। लिख सकते हैं हम ऐसा। एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या से डिवाइड करें। कैसे सर, साइन है कॉस है, क्या रोहित क्या बोल रहे हो पागलों की तरह बाबू? फॉर्मूला याद है तुमको? फॉर्मूला याद है तुमको? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। कॉस पाई बाई 12 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका मन अगर कॉस पाई बाई 12 माइनस थीटा लिखने का है तो बनेगा क्या, पाई बाई 12 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। जब आप इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो ऑप्शन कोई मैच होगा नहीं। ऑप्शन मैच करने के हिसाब से मैंने उसको थीटा माइनस पाई बाई 12 लिखा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन में तो मैच कराना है ना, वो भी तो ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा रूल तो ऑप्शन मैच कराने का है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। भेजे में गई ये बातें, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। जैसे अभी वाला किया था ना, एज इट इज वैसा ही बेस्ड है। गिव टू ट्राई, आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस, आई एम गिविंग 120 सेकंड्स, आई गो थ्रू द डाउट वंस। sin a प्लस बी का फॉर्मूला में कन्वर्ट करके हो रहा है कन्वर्ट। देखो तो आया क्या है, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 आया, तो इसको cos में कैसे लिख दोगे? इसको cos पाई बाई 12 लिख सकता हूं क्या, जब ये sin पाई बाई 12 की वैल्यू हो तो 1/√2 की जगह cos पाई बाई 4 ही क्यों नहीं? ए आयुष त्यागी, लीव प्रिपरेशन एंड लीव माई क्लास प्लीज, प्लीज गो एंड सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th फर्स्ट, देन प्लीज कम बैक इन माई क्लास। तुम्हें यही नहीं पता है कि 1/√2 का मतलब होता है cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। कौन से नशे करके बैठे हो यार तुम लोग? पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाली है। हमें एन का क्या मतलब है? होल नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन हिंदी में बताओ। आधा बैच खत्म हो गया, अभी तक यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। सर जी साइन स्क्वायर थीटा कैसे आ गया? भानु प्रताप तुम्हारा नहीं होगा, ऐसी हरकतें रही तो। यू आर टेलिंग कि पीवाईक्यू भी लगाना पड़ेगा। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? हाफ ऑफ द बैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है एंड यू आर स्टिल आस्किंग दिस कि पीवाईक्यू भी लगाना है क्या? हर रोज आके मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है कि तुम्हें बोलता हूं कि पीवाईक्यू 10 साल का लगा हुआ हर चैप्टर के। और अगर तुम अभी ये सवाल पूछो, दैट मीन्स कि जब जो भी चैप्टर पढ़ाई हुई तुमने उसके पीवाईक्यू लगा ही नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है तुम लोगों को। तुम लोगों को लग रहा है अगर तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो तो ठीक है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 5 थीटा cot थीटा, है ना?
कैसे करते हैं बबुआ? दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया tan 5 थीटा। cot 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cot 2 थीटा है ना, तो tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। जब आप जनरल सॉल्यूशन की लिस्ट को देखते हो तो वहां पे क्या आ जाता है? अगर tan थीटा tan अल्फा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। विल डू द सेम थिंग, विल डू द सेम थिंग ओवर हियर। हम यहां पे क्या बोलेंगे कि 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा का काम ये पूरी वैल्यू कर रही है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये माइनस 2 थीटा जब इधर आया तो 7 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, या थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। हियर वी गो। ये है थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। ओहो, ये कैसे हुआ है? ये ब्रावो मार्क करने वालों ने क्या सोच के मार्क किया? उसका तो कुछ लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। ब्रावो का तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। हैं? ब्रावो का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ब्रावो क्यों इतने लोगों ने मार्क किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If root 3 cos theta plus sin theta is equals to root 2, then the general value of theta। अब देखिए यहां पर 2n पाई का फॉर्म दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमें cos की ओर लेकर के जाना पड़ सकता है। cos की ओर लेकर के जाना पड़ सकता। आज अब गुस्से में क्यों बाबा? गुस्से में नहीं हूं यार, मंडे को क्लास लेने आया हूं गुस्से में रहने के लिए। चलो गिव इट अ ट्राई। पहली क्लास ले रहा हूं दिन की, गुस्से में रहने के लिए थोड़ी, लेकिन जो सवाल आते हैं ना तो बड़ा बुरा लगता है कि शायद मैं अपनी चीजें अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया, है ना, मैं अपनी चीजें अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया। कि जब बैच स्टार्ट होता था हम तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि तुम्हें क्या क्या करना है। क्लास नोट्स पूरा रखना है, क्लास नोट्स के सारे सवाल, डीपीपी सारे सवाल और पीवाईक्यू। ये 3 जब खत्म हो जाए तब तुम्हें चौथा कुछ मटेरियल उठाना है। और फिर कोई सवाल पूछता है कि सर मैं ये किताब लेकर के आया हूं, वो लगाऊं या पीवाईक्यू लगाने भी जरूरी है? पीवाईक्यू लगाने भी जरूरी है, तो माथा नहीं खराब होगा। खुद को मेरी जगह पर रख के तो देखो ना। देखिए अब यहां पे हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है कि रूट 3/2 और 1/2 कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होते हैं, है ना। ओ क्या था? देखिए हमने इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। ये होगा रूट 3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा रूट 2/2। अब आपके जहन में आएगा कि भैया यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हम यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बात यह है कि हम इसे साइन की ओर ले जाए, कॉस की ओर ले जाए। तो एक बार जब हम फॉर्मूले भी हमारी नजर जाती है तो 2n पाई 2n पाई 2n पाई हर जगह दिख रहा है, और 2n पाई अगर हर जगह दिख रहा है तो हमें बताया गया कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा में 2n पाई यूज होता है ना, है ना। तो हमने देखा कि इसे cos 2 थीटा या cos a प्लस बी के फॉर्म में, cos a माइनस बी के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। रूट 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? cos पाई बाई 6 cos थीटा, एंड दिस इज साइन पाई बाई 6 साइन थीटा। रूट 2/2 हम काट के 1/√2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे अगर अच्छे से लिखना चाहो तो cos थीटा cos पाई बाई 6 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 में ऐसा लिख सकता हूं।
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसी का फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसी का फॉर्मूला होता है बबुआ? भैया वही कॉस ए माइनस बी का। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर से वही, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, if cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2n pi plus minus alpha. We can write it like theta minus pi by 6 is equals to 2n pi plus minus pi by 4. अब ऑप्शन में देखते हैं तो प्लस माइनस वाला ऑप्शन नहीं है कहीं भी, तो एक बार हम लिखेंगे क्या कि थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, और एक बार हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 4। हम देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग चल लेंगे। यहां पर हमने देखा केवल इसको सॉल्व करते हैं एक बारी, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 एलसीएम इज इक्वल टू 12, 4 से 3 बार में तो 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई बाई 12। ये ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन में है नहीं। अब यहां आते हैं, अगर हमने पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 करा, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस, एलसीएम इज अगेन 12 ओनली, एलसीएम इज अगेन 12 ओनली, तो दिस विल बी 2 पाई माइनस 3 पाई, यानी कि माइनस का पाई बाई 12। This is equals to 2n pi minus pi by 12 and this is equals to 2n pi plus 5 pi by 12। अब दोनों में से ऑप्शन में कौन है देखिए, 2n pi minus pi by 12 है ऑप्शन में, चार्ली विल बी दी आंसर। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा या फिर प्लस माइनस लगा के देगा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा या तो प्लस माइनस लगा के देगा, चार्ली विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। ओ इससे बेटर हो सकता था। गोल ध्यान में रखिए, जनरल सॉल्यूशन अगर सॉल्व करना है तो आर गोल शुड बी कि सबसे पहले हम अपने एलएचएस को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे भी कन्वर्ट करते हैं, जैसा मैक्सिमम मिनिमम के टाइम होता था। मैक्सिमम मिनिमम के टाइम हमारा अप्रोच क्या होता था कि पहले हम इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी जाकर के हम मैक्सिमम मिनिमम उस रेंज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, -1 से 1 एंड सो ऑन, है ना। यहां भी वही काम करना है कि जब आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ला दोगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म आ जाए, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्म आ जाए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म आ जाए, है ना, तब जाकर के आप सॉल्व कर पाओगे। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। इसको मैं HW देता हूं, गिव इट अ ट्राई, घर पे ट्राई कीजिएगा, इसको सोच के आइएगा। sin थीटा इज इक्वल टू k फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा बिलोंग्स टू 0 से 7 पाई बाई 3 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। ओके, दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस सवाल को मैं खुद करा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में पिंग पांग भी कर लीजिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आ जाए ये सवाल पेपर में। जरा ना इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, जहां पे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, याद आया? जहां पे हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपके जहन में हो यो बात, तो अगर वो बात आपके जहन में हो तो कि अगर कभी साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर रहे या साइन थीटा की वैल्यू -1 के बराबर है, तो जब हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो इस केस में थीटा की केवल एक ही वैल्यू आती है, वो क्या होती है π/2, और इस केस में थीटा की केवल एक ही वैल्यू आती है, वो आती है 270 डिग्री, 3π/2, 3π/2, 90 डिग्री, 270 डिग्री। याद आया? एग्जामिनर ने क्या बोला है कि sin थीटा इज इक्वल टू k फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा, इन दिस गिवन रेंज,
0 से 7 पाई बाई 3 का मतलब कितना, 6 7 42, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 420 डिग्री के बीच में है। एक कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री और फिर जाकर के कहीं हम 60 डिग्री पे रुक जा रहे हैं, हमें इतना ही लेना है। यहां पे क्या हो रहा है, के की वैल्यू 1, देयर विल बी ओनली 1 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे कहीं के की वैल्यू -1 एंड थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो केवल के की वैल्यू 1 और -1 ही, दो ही ऐसे कंडीशंस हैं, दो ही ऐसी वैल्यूज है के की जहां पे थीटा केवल एक की वैल्यू आ रही है। आंसर इज चार्ली, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या ये बात समझ में आई है, पहले ये कंफर्म करेंगे। पेपर में आ जाए सवाल तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको देख करके, बट अगर आ जाए तो आप लोग अच्छा करके आएंगे। आप लोग अच्छा करके आएंगे। अब ये नो सर वालों का क्या करूं मैं। जो नो सर वाले हैं उन्होंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की पहली क्लास देखी थी, जो कल नहीं परसों जो हुई थी, डे बिफोर यस्टरडे जो हमने क्लास अटेंड करी थी, डे बिफोर यस्टरडे जो हमने क्लास अटेंड करी थी, क्या तुम लोगों ने वो क्लास अटेंड करी है जरा से भी? अगर वो क्लास अटेंड करी होती तुमने तो तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पता होता, और वहां पे हमने एक स्टेटमेंट पे पोल कराया था कि फॉर एवरी साइन थीटा इज इक्वल टू के देयर विल बी एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और फिर हमने बोला था कि नहीं, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रेंज में थीटा की केवल एक वैल्यू हो सकती है 90 डिग्री। अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 के बराबर होती है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रेंज में थीटा की केवल एक वैल्यू हो सकती है, कितनी, 270 डिग्री। अगर ये पता है तुम्हें तब ही जाकर के तुम ये सवाल समझ पाओगे। अगर डे बिफोर यस्टरडे की क्लास बैकलॉग है तो ये सवाल तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। लिखा हुआ क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू के फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा, के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ रहे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू यहां पे 30 डिग्री भी हो सकती है, 30 डिग्री भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू यहां पे 150 डिग्री भी हो सकती है, और जैसा हमें बोला गया था 0 से 420 डिग्री तक थीटा की वैल्यू हो सकती है। उस केस में हम क्या बोलते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारी 390 डिग्री भी हो सकती है। तो आपने क्या देखा कि अगर के की वैल्यू 1/2 के बराबर है तो 3 थीटा एग्जिस्ट करते हैं, 3 थीटा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला कि के कोई एक ऐसी वैल्यू है जहां पे केवल एक ही थीटा एग्जिस्ट करेगा। तभी हमने बोला कि अच्छा, इसका मतलब साइन थीटा 1 के ही बराबर होगा तभी केवल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पॉसिबल है, और साइन थीटा -1 के बराबर होगा तभी केवल थीटा की वैल्यू 270 डिग्री पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई वैल्यू गिवन रेंज में तो नहीं पॉसिबल है 0 से 420 डिग्री के बीच में। वही हमने बोला कि के की ऐसी दो पॉसिबल वैल्यूज है, 1 इज 1, सेकंड इज -1। क्या अब ये बात आप सबके भेजे में उतर गई है? कंफर्म करें एक बार फटाफट से, क्या अब ये बात आप सबके भेजे में उतर गई है? डन, चलिए शाबाश। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन से याद कर लीजिएगा, काम आएगा। नहीं याद करोगे तो तुम्हारी मर्जी। ये अलग से एक चार्ट बना के दे दिया जनरल सॉल्यूशन का, याद कर लेना, काम ही आएगा तुम्हारे, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x माइनस cos x इज इक्वल टू √2। इस सवाल को तो कर दो बाबू, इस सवाल को तो कर दो, इस सवाल को तो कर दो। चलो, आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स फॉर दिस। बड़ी आसानी से हो जाएगा, शायद √2 से डिवाइड करने से काम बन जाए। हिंट दे दिया।
सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, रब कर मैं मर जावा। फुल जिहा दिल तेरा, फुल जिहा दिल तेरा, जद मैं दुखावा, नीरब कर मैं मर जावा। चलिए करें ट्राई। अगर मैं पूरे को √2 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x √2 अपॉन √2, यही हो जाता। हम इसको लिख सकते थे 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब यहां से फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें लेकर के चलनी पड़ेगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजें लेकर के अपने को चलनी पड़ेंगी। ऑप्शन में हम मेजर पोर्शन जो देख रहे हैं वो 2n पाई का, यहां भी 2n पाई, यहां भी 2n पाई, और ये भी अगर पाई मल्टीप्लाई कर दे तो यहां भी 2n पाई। 2n पाई कब आता है, जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म बने, है ना। जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म बनता है वहीं पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का केस चलता है। तो हम सबसे पहले उसी ओर जाएंगे। हमने इसको लिख दिया 1/√2 मतलब साइन x साइन π/4, साइन x साइन π/4 माइनस cos x cos π/4 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपको याद हो, बबुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दिस इज द फॉर्मूला, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर हमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, cos x cos π/4 माइनस साइन x साइन π/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos x cos π/4 माइनस साइन x साइन π/4। अब इसको अगर मैं दूसरी साइड भेजूं तो ये हो जाएगा cos x cos π/4 माइनस साइन x साइन π/4 इज इक्वल टू -1। cos a cos b माइनस साइन a साइन b किस का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। हमने वही करा, इसको लिख दिया cos x प्लस π/4, और ये किसके बराबर होता है बबुआ, cos पाई की वैल्यू याद है कितनी होती है, cos पाई इज इक्वल टू -1, राइट। cos पाई इज इक्वल टू -1, तो इसको हमने लिख दिया cos पाई। अब हमारे पास है x प्लस π/4, x प्लस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। अब एक केस क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस के साथ है क्या, केवल प्लस है, 2n पाई प्लस पाई माइनस π/4। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई माइनस π/4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बन जाएगा, यानी कि 2n पाई प्लस 3 π/4। हियर वी गो, दिस विल बी द आंसर, अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, हो जाएगा ये। यू गाइज आर डूइंग गुड, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा कर रहे हैं आप। बढ़े आगे।
देखिए ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगेन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसे सवाल पेपर में पूछ दिए जाए अगर जनरल सॉल्यूशन से सवाल पूछना है एग्जामिनर को। तो लिखा हुआ है क्या, साइन 6 थीटा साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू विच ऑन द फॉर। बाबू यार तुम लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? रमन तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। सॉरी टू से, मे भी तुमको चोट लगी या कुछ भी, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड क्लास टाइम, डिस्टर्बिंग द क्लास। सॉरी टू से दिस, sorry to say this. I told you earlier if you are not feeling well, any one of you, if you are not feeling well, please take rest. Please take rest. And Radhesam Sharma and people like Radhesam Sharma, don't give ज्ञान in the comment box. आंखें धो लो, स्क्रीन से दूर रखो, जस्ट फोकस ऑन द क्लास, है ना। रेस्ट करो यार जाकर के, बिना मतलब चैट बॉक्स में तुम चटर चटर कर रहे हो आकर के। इतनी तबीयत खराब है तो तुम क्लास में आते ही पॉसिबल ही नहीं होता आना बिना मतलब। साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को साथ में लेकर ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर हमने यहां पे इसको लिख दिया साइन 6 थीटा साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जीरो को हम बाद में देखेंगे, जीरो को हम बाद में देखेंगे, है ना। अब ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है क्या, याद है कुछ? साइन सी प्लस साइन डी, बताओ। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसा ही कुछ होता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 6 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन में 2 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 थीटा बन जाएगा। तो हमने लिखा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 6 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन में 2 यानी कि 4 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 6 थीटा माइनस 2 थीटा 4 थीटा अपॉन में 2 कर दिया तो दिस इज सिंपली 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। बाबू अगर मैं पूरे से साइन 4 थीटा ही कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं पूरे से साइन 4 थीटा कॉमन ले लेता हूं तो साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक केस हो सकता है कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा केस हो सकता है कि 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमने इसको 0 के बराबर किया तो यहां हमें लिखना पड़ेगा कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, या फिर सीधे अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो थीटा की वैल्यू n पाई हम सीधे लिख देते हैं ना। तो हमने सीधे ही कर दिया कि 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई बाई 4। एक तो n पाई बाई 4 वाला केस होगा, तो n पाई बाई 4 तीनों जगह दिख रहा है। आगे देखते, अगर मेरे भाई इसको हम सॉल्व करने गए तो यहां लिखना पड़ेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 कौन से एंगल पे होगा बबुआ, बताओगे जरा। 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो हमने बोला क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, हेंस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, और थीटा की वैल्यू रख के बाकी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 गया यानी कि n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब थीटा की वैल्यू या तो n पाई बाई 4 हो सकती है या n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो सकती है। अल्फा विल बी द आंसर।
ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से मार्क करिए। परफेक्ट। अब इसी के साथ बाबू जनरल सॉल्यूशन वाली सारी चीजें तो होती हैं खत्म, जनरल सॉल्यूशन की सारी चीजें होती है खत्म। थोड़े अब मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक और क्लास होगी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, टेंशन मत लो। अभी भी थोड़े और सवाल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी और सवाल करेंगे। सवाल करना जरूरी है, जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा इस चैप्टर के लिए। कहने को उचित ये है कि थियोरिटिकल पार्ट आरआर मेथड्स जितने थे, एवरीथिंग केम टू एन एंड। सर जी थैंक यू ने भी क्लास चल रही है, बबुआ देव अभी क्लास चलेगी, छुट्टी नहीं हो रही है, बहुत मारेंगे। जैसे ये सवाल है, पेपर का ही सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग। अब बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोचेस सीखेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई है, नशे में बैठे हो क्या, नशे में बैठे हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म नहीं हुई है। देखिए लिखा हुआ क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग, लेट पी इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan 3x tan x, q इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना। x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, x कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाई 2। करना चाहोगे सवाल को बाबू? आई एम गिविंग यू 120 सेकेंड। चलिए एक बार ट्राई करिएगा सवाल को। हिंट दूं, x की जगह पे कुछ पुट कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। x की जगह पे कुछ पुट कर लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। देखिए जब भी आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो एक बार सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वो पॉइंट पकड़िए कि जो आपको हिंट देता है क्या पुट करना चाहिए। लिखा हुआ है क्या कि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, लेकिन x पाई बाई 2 नहीं हो सकता। x पाई बाई 2 नहीं हो सकता, x पाई बाई 4 तो हो सकता है ना, x कैन बी पाई बाई 4। तो विल डू द सेम थिंग। हमने बोला क्या कि पुट x इक्वल टू पाई बाई 4। जब हमने x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करी तो p की वैल्यू क्या होगी, 1/3 माइनस tan 3 पाई बाई 4 अपॉन में tan पाई बाई 4। अच्छा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, है ना। 1/3 ये तो 1 हो गया। tan 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। अब जरा एक चीज पर आप फोकस करेंगे, जब पाई माइनस कर रहे हैं तो यू आर गोइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा 1/3 माइनस माइनस प्लस का tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है साहब, 1 होती है। 1/3 प्लस का 1, 3 और 1 4, 4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ p, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अब बात करें अगर q की, तो q क्या है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 4, tan स्क्वायर पाई बाई 4, tan स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, यही हो जाता, माइनस का 2। अब अपने को चाहिए PQ। PQ क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4/3 इंटू माइनस 2 माइनस 8/3। हियर वी गो, डेल्टा इज द आंसर।
डेल्टा विल बी करेक्ट आंसर, राइट। अब नाउ लेट मी एड्रेस क्वेश्चन जो मैं देख लिया 2-3 लोगों से, बार बार वही लोग लिख रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हार्ड हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हार्ड हैं, पीवाईक्यू हार्ड है, ये हार्ड है, वो हार्ड है। कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू इजी है? कौन से चैप्टर के सारे पीवाईक्यू इजी हैं? बताओ। एनडीए का पेपर है, ऐसे नहीं है कुछ भी। जो काम करने के लिए बोला, जिन जिनको टफ लग रहा है एनडीए ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यू, बस मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो जो काम करने के लिए बोलता वो कर लिया तुमने? 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर ली? 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर ली? बताओ, हुआ सॉल्व? ये सॉल्व कर ली तुमने? 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर ली? एग्जाम्पलर सॉल्व करा? क्लास के सारे सवाल बिना देखे कर लोगे सॉल्व? जो काम करने बोल रहा हूं वो तुमसे होगा नहीं। और जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, मैं गारंटी देता हूं कि वो बोलेंगे नहीं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। नहीं बोलेंगे वो। और जिन्होंने नहीं किया है बाबू, तो आप खुद देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ सोच के बोल रहा हूं। मेरी बातें कड़वी लगेंगी क्योंकि मेरे को मीठा बोल के तुम्हें अंधेरे में रखना नहीं आता है। मैं कट टू कट बात कर रहा हूं कि जो बातें बोल रहा हूं फॉलो करोगे, रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हारे रिजल्ट के जिम्मेदार तुम होगे। चलो सवाल देखो, गिव इट अ ट्राई। नीचे सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल का सही जवाब दो जरा। चलो, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड का जरूरत नहीं, 10 सेकेंड का सवाल है। शायद कराया भी आएगा, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है। इजी, मार्क कर दिया आंसर। ये सवाल कराया भी है गेस। अगर आप साइन 24 को चाहो तो क्या लिख सकते हो? साइन 24 इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 66। 6 4 10, 6 2 8 और 1 9 माइनस का कॉस 66। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। कॉस 66 माइनस कॉस 66 क्या हो गया? ये 0 हो गया। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 इंटू एनीथिंग 0। राव विल बी द आंसर। देख लिया है ना, ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज टफ है। हाँ जी भाई, देख लिया है ना, ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज टफ लग रहे हैं। पीवाईक्यू है ये, और ये सवाल कराया हुआ है, शायद सेम वैल्यू के साथ कराया हुआ है। शायद सेम वैल्यू के साथ कराया हुआ सवाल है। वैल्यू भी चेंज नहीं करी है मैंने। यही सवाल पहले आई गेस 2-3 क्लास पहले कराया है, यही सवाल फिर से कराया। एंड दिस इज व्हाट यू गाइज आर स्टडिंग। तुम्हें अपनी क्लास के नोट्स कंप्लीट नहीं है, तुम अपने क्लास के सवाल को नहीं लगा पा रहे हो,
एंड यू आर एक्सपेक्टिंग तुम एनडीए क्लियर करोगे? इज दिस अ जोक टू क्लियर एनडीए? तुम लोग बिना मतलब के ना, यू गाइज आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, क्योंकि तुम्हें झूठा मोटिवेशन मिल रहा है। ब्लडी यू डोंट नो कि व्हाट इज एनडीए। तुम लोग बस हवे हवे में रह रहे हो। तुम लोग बस सपने देख रहे हो कि वहां जाएंगे, ये पोस्टिंग में जाएंगे, ये पोस्टिंग में जाएंगे, ये पोस्टिंग में जाएंगे, और तुमसे ये आसान सवाल नहीं सॉल्व हो रहा जो मैंने क्लास में करवा रखा है एज इट इज। और ऐसे हार्सली कोई बोले ना तो तुम लोग को लगता है कि यार इससे घटिया इंसान कोई नहीं है। तुम लोग को चाहिए झूठा मोटिवेशन। झूठे मोटिवेशन को लेकर के उस गुब्बारे को बना करके घूमते रहोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें मैंने बार बार समझाया, हर बार समझाया कि सपना टूटने का जो दर्द होता है ना, पूछो मेरे से एनडीए नहीं जाने का मलाल क्या है। पूछो मेरे से एनडीए नहीं जाने का मलाल क्या है। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम में से कोई भी इस पेन के थ्रू गुजरे। जिनके सपने नहीं टूटे वो तुम्हें बताएंगे। तुम्हें सही गाइडेंस देता हूं, ये तुम लोगों को बुरा लगता है। गिव इट अ ट्राई, ट्राई दिस क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, बहुत आसानी से होगा अगर दिमाग लगाओगे तो। और अगर तुम्हें, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मैथ इग्नोर करके एनडीए क्लियर कर लोगे, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीटी का पेपर चेक नहीं होगा अगर मैथ तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है? मैथ्स को इग्नोर करके अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एनडीए निकाल लोगे, नहीं होने वाला वो। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है समझो। और मैथ्स का व्यक्ति अगर तुम्हें कुछ बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस है, तो समझ जाओ। अगर इतना आसान पेपर होता ना तो ये 75 नंबर नहीं रखा जाता 300 में सेक्शनल कटअप, एटलीस्ट 100 नंबर तो रखा जाता। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 360 की वैल्यू खत्म। इधर साइन 10 है, इधर कहीं बाबू अपना क्या होगा? साइन 350 भी होगा, खत्म। मतलब हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक ना एक नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना? हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक ना एक नेगेटिव वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी, और जो 0 होंगे वो तो वैसे ही कट जाएंगे। जैसे अगर साइन 90 कहीं बीच में आ रहा है तो साइन 90 के लिए इधर कहीं साइन 270 भी एग्जिस्ट करेगा, राइट? अगर कहीं पे तो ये कट जाएंगे। अगर कहीं पे मान लो साइन 45 अगर आ रहा है तो कहीं जाकर के 8 4 12 साइन 200 या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एक साइन 360 माइनस 45 भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बात यह है कि इसमें कहीं 45 आएगा ही नहीं। देयर विल नॉट बी एनी 45, कहीं भी 45 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 10-10 के अंतराल पे चलता हुआ जा रहा है। इधर साइन 10 है, इधर साइन 360, इधर साइन 10 है, साइन 0 है, साइन 360 है, साइन 10 है, कहीं साइन 350 होगा। साइन 20 है तो साइन 340 होगा। साइन 30 है तो आगे जाकर के कहीं साइन 330 होगा। यस और नो? आंसर इज 0। 1 कैसे हुआ जरा बताइए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मार्किंग 1? एक मार्क करने के पहले मेरे को रीजन बताइए। क्या सोचे? कुछ सोच के तो मार्क किया होगा ना, कुछ तो सोचा होगा।
1 मार्क करने से पहले मुझे जानना है कि वो रीजन क्या है। कुछ तो सोचा होगा ना 1 मार्क करने से पहले। पीवाईक्यू ही है ये सारे। क्या ये डिफिकल्ट लग रहे हैं? साइन 45 बाबू, साइन 45 तो कहीं आएगा ही नहीं ना, पहले समझिए ना। साइन 45 इस सीरीज में कहीं आएगा ही नहीं। 0, 10, 20, 30, 40, 40 के बाद सीधे 50, 45 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। सर साइन 91 होगा। बाबू वही तो समझाया ना कि अगर साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही है तो इसी सीरीज में कहीं आपका साइन 270 डिग्री भी तो आएगा जिसकी वैल्यू -1 होगी। ये भी तो कट जाएंगे, उससे भी तो ध्यान दीजिए ना। देखिए तो सही। The number of integral values of k for which the equation 2 sin x 2k plus 1 has a solution. अब आज नहीं कराऊंगा बाबू। I'll not teach anything today. I just want you guys, एक और क्लास इसमें होगी, उसमें मैं सवाल प्रैक्टिस ही करवाऊंगा। उसमें भी मैं सवाल प्रैक्टिस ही करवाऊंगा, है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। अगली क्लास में आने से पहले पूरी ट्रिगोनोमेट्री संभाल के रखो, पूरी ट्रिगोनोमेट्री रगड़ के आना अगली क्लास में आने से पहले। पीवाईक्यू एटलीस्ट खत्म करो। पीवाईक्यू ही लगवा रहा हूं, आसान आसान तुमसे पीवाईक्यू नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट पीवाईक्यू में से हर इंपॉर्टेंट तरह का सवाल आपको करवा रखा है। एकाध जो है कभी कभी अटपटे से सवाल पूछ दिए गए हैं जो कि दोबारा पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो उनको ही इग्नोर करता हूं मैं कि एक तो बेकार सवाल है और दोबारा पूछे जाने के चांसेस नहीं है। चलिए तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस से अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ. You all are going to make this 7 days waiting for you, and we are also waiting to see you all in form. तब तक के लिए जय हिंद.